हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर निकिता। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th टिश्यूज़ चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। यानी कि जो हम पढ़ाई करते हैं टिश्यूज़ के बारे में, उसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये जो टिश्यू टर्म है इसको कॉइन करा था बाइचेट ने। कब करा था बच्चों? 1792 में करा था। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात करूँ तो फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? मार्शेलो माल्फिगी। ठीक है, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? मार्शेलो माल्फिगी। मारी फ्रैंकोइस जेवियर बाइचेट, ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है और इन्होंने ही टर्म दिया था हमारा कौन सा? टिश्यू। ठीक है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, हु टर्म द कॉइन टिश्यू। ठीक है, और व्हाट इज़ स्टडी ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड, ये आपके यहाँ से क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप ये सब कर लो अच्छे से। अब आ जाते हैं बच्चों डिफाइन टिश्यू। डिफाइन टिश्यू क्या होता है? मैंने बोला एक ये सपोज करो सेल है। क्या है ये? हमारा सेल है। ठीक है, ये क्या है? ये देखो, ये सेल है, इसके जैसा एक और सेल है, इसके जैसा एक और सेल है, सिमिलर स्ट्रक्चर के सेल्स हैं। जब इनका मैंने ग्रुप बना दिया, इनका क्या बना दिया मैंने? ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो ये बच्चों क्या करने लग जाएंगे? ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है हमारे, ये जो ग्रुप है सेल्स का, ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे। तो हमने जब एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर का और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कराने लगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया? टिश्यू बोल दिया। इसको हमने क्या बोला बच्चों? टिश्यू बोला। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? टिश्यू। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं हमारे? टिश्यूज़ होते हैं हमारे अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर that work together to perform a particular function forms a tissue। क्या बना देते हैं बच्चों? वो टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको मैं कर देती हूँ ठीक। ठीक है, क्या हो जाता है? टिश्यू। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। मैंने क्या बोला था कि देखो एक सेल है ये हमारा, ठीक है, इसका ग्रुप बन गया। ठीक है, इसका ग्रुप बन गया तो ये हो गया हमारा क्या? इसको हमने क्या बोल दिया? फिर इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने बोला टिश्यू। अब जब मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ टिश्यू बना दिया, मैंने क्या बना दिया? ग्रुप ऑफ टिश्यू बना दिया। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। तो बेटा ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो होता है ये हमारा क्या होता है? ऑर्गन बना देते हैं। जब ढेर सारे टिश्यू बनते हैं, मिलते हैं, तो वो ऑर्गन बना देते हैं। और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है? हमारे एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और सारे ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली क्या बना देते हैं? एक बॉडी फॉर्म कर देते हैं, है ना। कलेक्टिवली क्या बना देते हैं? एक बॉडी फॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारी एक तरह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है टिश्यूज़ का। हमने देखा भैया सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है सिमिलर स्ट्रक्चर के, उन्होंने टिश्यूज़ तो बना दिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इम्पॉर्टेंस क्या है टिश्यूज़ की, तो पहले इम्पॉर्टेंस तो यही है कि यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है। जब हमारे टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है तो हमें क्या देखने को मिल जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीज़न ऑफ लेबर। अब यहाँ पे ये समझना चाहिए ज़रा, डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है। यहाँ सपोज़ करो ये 4 इंसान है, मैंने इसको बोला ये फार्मर है, ये डॉक्टर है, ये आर्किटेक्ट है और ये टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया फार्मर का काम है खेती बाड़ी करना, डॉक्टर का काम है बीमारियों को देखना, आर्किटेक्चर का काम है घर बनाना, टीचर का काम है पढ़ाना। ये लोग अपना अपना काम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काम को क्या करा? ढेर सारे काम थे, उनको मैंने 4 इंसान में बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल गया? डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल गया। ये अपने फील्ड में काम करेंगे। लेकिन अगर यही चारों काम मैं एक इंसान को दे देती, यही चारों काम अगर मैं एक पर्सन को दे देती, तो क्या ये पर्सन भाई कोई भी एक काम ढंग से कर पाता? नहीं कर पाता। ना तो ये खेती बाड़ी कर पाता, ना ही ये इलाज कर पाता, ना ही ये बिल्डिंग्स बना पाता, ना ही ये पढ़ा पाता। तो ये होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे जब टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, तो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या देखने को मिला? डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब आगे देखो दूसरा क्या है इसका इम्पॉर्टेंट, हमारा इम्पॉर्टेंस है टिश्यूज़ की, वो ये है कि इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज्ड करा बेटा? ऑर्गन्स बनाए। टिश्यूज़ ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन्स बनाए। ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया? एक ऑर्गन सिस्टम बनाया।
यहाँ पर वर्कलोड जो था एक इंडिविजुअल सेल पे वो ख़त्म हो गया बिकॉज टिश्यूज़ आ गए। ओरिजिन ऑफ टिश्यूज़ की वजह से क्या हुआ, इंडिविजुअल सेल पे वर्कलोड कम हो गया एज अ रिज़ल्ट। तो यहाँ पे एज अ रिज़ल्ट हमने एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन देखी और हायर एफिशिएंसी देखी। तो यहाँ पे हायर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी ना, जब आपने सारे काम को 4 लोगों में बांटा तो हर एक ने अच्छा अच्छा काम करके दिखाया, तो एफिशिएंसी क्या होगी, हायर होगी। अच्छी चीज़ें हमें आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ और समझना, इफ़ आई एम टॉक्ड अबाउट, जैसे यहाँ पे तो मल्टी सेलुलर की बात है, अब अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूँ, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है यूनिसेलुलर क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, है ना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा यहाँ पे जब ये अगर सिंगल सेल्ड है, फॉर एग्जांपल अमीबा ले लेते हैं, आपको पता है अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो इसका जो एक सेल है यही सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिलेगी, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिंगल सेल्ड यही अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो आपका एक्सक्रीशन हो। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होंगे जिनको अलग अलग फंक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे सारा फंक्शन है कि अमीबा जो सिंगल सेल्ड है ये परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर में डाइजेशन के लिए आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन के लिए आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपके पास रेस्पिरेशन के लिए आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे सारे तरह के सिस्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हर एक सेल्स जो है आपका क्या है, स्पेशलाइज्ड है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले प्लांट टिश्यूज़ की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, प्लांट टिश्यूज़ की। पहले किसकी बात करते हैं, प्लांट टिश्यूज़ की। तो जो हमारे प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आ जाता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आ जाता है हमारा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और यहाँ पे ये जो परमानेंट टिश्यू है, यहाँ पे इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक के सेल्स होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक के सेल्स होते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ कैपेबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए। यानी कि यहाँ पे जो इनके सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक्स के, यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, 1 से 2, 2 से फिर कितने हो जाएंगे, 4 बन गए, है ना। तो ये क्या है, थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम इनका सेल डिवीजन चलता रहता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू में जब ये मेच्योर सेल्स होते हैं ये इनकैपेबल हो जाते हैं डिवीजन के लिए। अब यहाँ पे आप सोचोगे मेच्योर सेल्स कहाँ से आए हैं, ये कहीं से नहीं आए हैं। जब हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, यही बच्चों मैच्योर हो जाते हैं। और जब ये मैच्योर होते हैं तो ये इनकेपेबल हो जाते हैं डिवीजन करने के लिए। और इनके जो न्यू सेल्स होते हैं वो तो नए हैं, अभी बेबी है वो तो सेल डिवाइड करेंगे। और जो ओल्ड हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, ठीक है, वो हमारे मैच्योर हो जाते हैं और वो इनकेपेबल हो जाते हैं बच्चों किसके, डिवीजन करने के। तो उनको हमने किस में डाल दिया, परमानेंट टिश्यू में रख दिया। अब यहाँ पे देखना, आपके जो सेल्स होते हैं जो सेल डिवीजन करते हैं थ्रू आउट लाइफ, उनको हमने बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एपिकल, देन इंटरकैलरी एंड देन लेटरल। अब यहाँ पे देखो एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ये हमने किस अकॉर्डिंग देखा, इनकी पोजीशन की पोजीशन कहाँ पे, प्लांट्स की, प्लांट्स में इनकी पोजीशन क्या है, किस एरिया में ये लोग मिलते हैं, उस अकॉर्डिंग हमने इनको नाम दे दिया, ठीक है। जो एपिकल होते हैं, यहाँ से देखो आगे मैं डिस्कस करूँगी बट अभी इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। एपिकल मीन्स होता है, देखो आपका यहाँ पे एपेक्स, ठीक है। एपेक्स मतलब क्या होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है ये, तो टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है। इंटरकैलरी जो रहता है बेटा, ये आपके इंटरनोड्स ऑफ स्टेम पे रहता है। इंटरनोड्स आपको पता है ना, जैसे कि ये अगर हमारे एक प्लांट है तो ये लीव्स हैं, तो यहाँ पे ये नोड्स होते हैं और ये दोनों नोड्स के बीच का डिफरेंस जो रहता है इंटरनोड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और लेटरल जो रहते हैं ये हमारा बिलो बाग है, कैम्बियम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं ये बेटा ऑर्गेनाइज्ड जो हमारे रहते हैं, ये 1 टाइप ऑफ सेल की फॉर्मेशन, 1 टाइप ऑफ सेल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। खाली इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है इसमें 1 टाइप ऑफ सेल, जैसे ये
एक ही टाइप के सेल्स मिलकर क्या बना देते हैं, आपका टिश्यू बना देते हैं। तो इनको हमने क्या कर दिया, सिंपल परमानेंट टिश्यू में रख दिया। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू जो रहती है, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पे जो इसका टिश्यू बन रहा है, हमारा एक टिश्यू बन रहा है, उसमें आपको एक से ज़्यादा सेल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। ये कंडक्टिंग, अगर मैं बात करूँ, ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है कंडक्ट कराना। तो ये क्या कंडक्ट कराते हैं, वाटर एंड फूड, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है, वाटर एंड फूड। तो ये हमारा वाटर कंडक्ट कराते हैं जाइलम, और ये जो फ्लोएम होता है हमारा क्या कंडक्ट कराता है, फूड कंडक्ट कराता है। अच्छा देखो बच्चों, ये जो आपका फ्लो चार्ट है ना, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बना लेना इसको, क्योंकि जब आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हो ना, तो आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती है आपको कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे प्लांट टिश्यूज़ 2 में डिवाइड है, उसके बाद हमारा जो परमानेंट है वो भी 2 में डिवाइड है, और उसके बाद अब देखो यहाँ पे जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है वो भी आपके 3 टाइप के होते हैं। तो पहला आ जाता है पैरेन्काइमा, दूसरा आ जाता है कॉलेनकाइमा, एंड देन आ जाता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम आ जाता है। पैरेन्काइमा भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा, जब पैरेन्काइमा में आपको बहुत ज़्यादा एयर कैविटीज़ देखने को मिल जाती है, यानी कि उनके अंदर क्या होती है, कैविटी होती है जहाँ पे एयर फिल्ड होती है, तो उनको हम लोग फिर एरेन्काइमा बोलने लगते हैं। और अगर पैरेन्काइमा में अगर आपको क्लोरोफिल देखने को मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा बुलाने लगते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे ये जो पैरेन्काइमा है, जब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करा सकता है। अगर पैरेन्काइमा में एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है, यानी कि उसके अंदर कैविटीज़ हैं जिसमें एयर फिल्ड है, तो वो क्या कराएगा, प्लांट को फ्लोट करा सकता है, प्लांट को क्या करा सकता है, फ्लोट करा सकता है, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब हम डीपली थोड़ा पढ़ लेते हैं चीज़ों को। तो पहले आ जाते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम्स, तो सेल्स ऑफ मेरिस्टम्स डिवाइड कंटिन्यूसली। तो ये बेटा थ्रू आउट देयर लाइफ क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। जब तक आपका प्लांट जिंदा रहेगा तब तक उसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे। इनका काम क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, लेंथ में इंक्रीज़ करते हैं, और जो प्लांट की गर्थ होती है उसको बढ़ाते हैं। यानी कि अगर मेरा ये सपोज करो प्लांट है, ठीक है, तो जो प्लांट की लेंथ है ऐसे जो बढ़ेगा, ठीक है, और जो ऐसे बढ़ेगा, यानी कि चौड़ाई में भी जो बढ़ेगा और लेंथ में जो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये कौन करा रहा है, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है आपको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो रहते हैं वो लेंथ और गर्थ ऑफ द प्लांट जो है इंक्रीज़ करते हैं। अक्रेंस कहाँ पे अकर होते हैं ये, तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो हमारे ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट में मिलते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से हमारा प्लांट ग्रो करता है वहाँ वहाँ हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिल जाते हैं। ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट पर हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो अब कहाँ कहाँ पे जो पोजिशन है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन द प्लांट मेरिस्टम्स आर एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। तो अगर ये मैं बात करूँ पोजीशन की कि किस किस पोजीशन पे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो उस अकॉर्डिंग हमें 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिल जाते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। बोलो मेरे साथ, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं एपिकल मेरिस्टम की। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो एपिकल होता है, ठीक है, एपिकल एपेक्स, ठीक है, एपेक्स मीन्स टिप। तो यानी कि जो हमारे मेरिस्टम्स, यानी कि जो हमारे टिश्यू टिप ऑफ द प्लांट पे प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट हो, तो अगर शूट और रूट की टिप पे जो हमारे टिश्यू मिलते हैं वही एपिकल मेरिस्टम कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, दैट इज रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, ओके। और समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, all the time, apical meristms are also found at the apices of the leaves। तो जो हमारी leaves होती हैं बच्चों, leaves के भी टिप पर, ठीक है, ये जो हमारी टिप है इसकी भी टिप पर कौन सा हमें टिश्यू देखने को मिल जाता है, एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलता है, या बिल्कुल सही, ठीक है।
अब आ जाते हैं, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है हमारा, इट ब्रिंग्स अबाउट द इलोंगेशन ऑफ द रूट एंड स्टेम। तो यहाँ से क्या बढ़ती है बच्चों, प्लांट की हाइट बढ़ती है। क्या बढ़ती है, हाइट बढ़ती है प्लांट की। आप भी बढ़ते हो ना, वैसे प्लांट भी बढ़ते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है, एपिकल मेरिस्टम कर रहा है हाइट बढ़ाने का काम। किसका, प्लांट का। तो यहाँ पे प्लांट की हाइट क्या होती है, बढ़ रही है। किसकी वजह से बढ़ रही है, एपिकल मेरिस्टम की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन लेटरल मेरिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई लेटरल मेरिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे मिलता है हमें, बीनीथ द बार्क मिलता है, जिसको हम लोग कॉक कैम्बियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉक कैम्बियम, बीनीथ द बार्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक कैम्बियम भी बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट होता है, ये प्लांट हमारा सपोज करो पहले का है और ये प्लांट उसके बाद का है, तो ये जो इसकी चौड़ाई बड़ी है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस बड़ी है, इस ट्री की जो थिकनेस बढ़ी है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। किसकी वजह से पहुँचा, लेटरल मेरिस्टम की वजह से पहुँचा। विच मीन्स लेटरल मेरिस्टम किसका काम करता है, गर्थ बढ़ाने का, यानी कि थिकनेस बढ़ाने का काम करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, बीनीथ द बार्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला आ जाते हैं। अगला है हमारा इंटरकैलरी। अगला क्या है हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स हमारे बेटा ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हम यहाँ पे देख समझो इधर। ये जैसे मेरा प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस होता है हमारा, ठीक है, नोड्स, और ये जो इंटर नोड्स होते हैं, यहाँ पे आपको इंटरकैलरी देखने को मिल जाते हैं। अब मैंने बोला बच्चों हाइट तो ऊपर से बढ़ रही है, लेकिन बीच से भी तो कहीं ना कहीं से हमारा बीच में से भी तो प्लांट ग्रो करेगा ना। तो बीच में से उसको कौन बड़ा करेगा, इलोंगेट भी तो किसी को करना है मिडल से। तो मिडल से जो इलोंगेट करता है प्लांट को, वो हमारा करता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टम करता है। कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम करता है। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। इट प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। तो हमारे जो इंटरनोड्स की हाइट होती है, जो इंटरनोड्स की हाइट को इंक्रीज करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है, और जो हमारी लीव्स को इंक्रीज कराता है उसकी लेंथ में, ये कौन कराता है, इंटरकैलरी कराता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। नोट्स अपने बना लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है इतनी जल्दी पढ़ने का। स्टॉप द वीडियो, मेक योर ओन नोट्स। जितने अपने आप से नोट्स बनाओगे ना, उतने ज़्यादा अच्छे से तुमको ज़्यादा टाइम के लिए तुम्हारी मेमोरी के अंदर वो रिटेन रहेगा, चीज़ें रिटेन रहेंगी। एंड मेक श्योर कि ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, इसको प्लीज़ बना लेना, बहुत अच्छा रहता है। फ्लो चार्ट में पढ़ाई करोगे, चीज़ें टिप पर याद हो जाती हैं। और अगर कोई भी डाउट है, कुछ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो अब अगली वीडियो में परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।